गौर से सुनिए अपनी यस के हॉरर स्टोरी पे रोज नई कहानी। मालती की नई नई शादी हो गई थी। हालांकि उसके पति की यह दूसरी शादी थी, मगर मालती की सौतन अपनी शादी के 1 साल बाद ही मर गई थी। मालती अपनी शादी से बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना। उसका पति साहूकार जो था और मालती को दौलत से लालच। मालती को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और दिखने में भी वह सुंदर होने की वजह से साहूकार उसकी हर बात को पूरी करने में लगा रहता। एक दिन मालती ने सावित्री यानी उसके मरी हुई सौतन की कुछ चीजें देख ली। बाकी कुछ खास नहीं था उसमें, मगर एक लाल रंग की रेशमी साड़ी थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। उस साड़ी को देख मालती के मन में लालच आया। उसने वह साड़ी अपने लिए रखी और बाकी सारी चीजें कबाड़ी वाले को बेच दी। रात में अपने पति को खुश करने के उद्देश्य में मालती ने वह लाल साड़ी पहन ली। उस साड़ी में मालती बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी दिख रही थी। सज धज कर तैयार बैठी मालती साहूकार का इंतजार कर रही थी, ताकि साहूकार उसकी सुंदरता को देख उसे कोई इनाम दे। साहूकार कमरे में आया और अपनी पत्नी मालती को इस तरह से बैठा देखकर उस पर मोहित हो गया। कमरे में आते ही साहूकार ने दरवाजा अंदर से लगा लिया और मालती की तरफ बढ़ने लगा। मालती अपने चेहरे पर पल्लू ओढ़कर बैठी हुई थी। साहूकार ने मालती के पास बैठे हुए धीरे से उसका घूंघट उठाना चाहा, तो क्या आश्चर्य, साहूकार को मालती के बजाय सावित्री दिखाई दी। सावित्री का चेहरा देखकर साहूकार को बहुत जोर का धक्का लगा। सावित्री तो मर चुकी है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ मालती नहीं सावित्री बैठी है। अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटते हुए साहूकार बड़बड़ाने लगा। एक बार फिर उसने मालती का घूंघट उठाने की कोशिश की और फिर से उसी मालती की जगह सावित्री ही दिखाई दी। इस बार साहूकार अंदर से पूरी तरह हिल गया। वहां जगह पर ही सुन खड़ा था। सावित्री को बार बार इस तरह से देखकर उसके होश उड़ गए। ओ जी, क्या हुआ? मैं कैसी लग रही हूँ? इस बार अपना घूंघट खुद ही उठाते हुए उसने साहूकार से कहा। सामने मालती को देखकर साहूकार चौंक गया, क्योंकि जब भी उसने मालती का घूंघट खोला था तो उसे सावित्री ही दिखाई दे रही थी। मालती को देखकर साहूकार फिर से उसके रूप से सम्मोहित हो गया। पहले जो महसूस किया वह भूलकर फिर से वही मालती की ओर बढ़ने लगा और उसे अपने बाहों में पकड़कर उसकी खूब तारीफ करने लगा। साहूकार अपनी आंखें बंद करके उसकी तारीफ किए जा रहा था कि तभी मालती अजीब तरह से हंसने लगी। साहूकार को मालती के इस तरह से हंसने की वजह नहीं पता थी, इसीलिए वह उसे अपनी बाहों से छुड़ाते हुए जानने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत कोशिश की मालती को खुद से छुड़ाने की, मगर मालती ने उसे नहीं छोड़ा। साहूकार को घुटन सी होने लगी थी। वो झटपटाता हुआ मालती को दूर करने लगा, मगर मालती ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा और अब भी वह अजीब सी आवाज में हंस रही थी। कुछ ही देर बाद साहूकार की कोशिश और सांसें दोनों थमने लगी थी। अगर मालती उसे कुछ देर तक ऐसे ही पकड़कर रखती तो साहूकार मर ही जाता। अचानक से मालती को एक झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर से बाहर निकल आया हो। उसका सर भारी सा हो गया था।
उसने खुद को जैसे तैसे संभाल कर साहूकार की ओर देखा और साहूकार को इस अधमरे हालत में देखकर वह चकित हो गई। साहूकार को संभालने के लिए जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी तो एक बार फिर से उसे एक झटका लगा, जैसे किसी ने उसके शरीर में प्रवेश किया हो। मालती जोर जोर से हंसती जा रही थी। उसकी डरावनी हंसी वहाँ के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। साहूकार हतबल सा उसकी तरफ देखती जा रहा था। मालती में कभी उसे सावित्री की झलक दिखाई देती तो कभी मालती की। इसी तरह से पूरी रात बीती और अगली सुबह साहूकार के कमरे में ना तो मालती थी और ना ही साहूकार। उनका कमरा खून से भरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और वह लाल कलर की साड़ी अलमारी में अच्छे से समेटी हुई थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपके अपने चैनल यस के द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारी ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं किसी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए और कहानियों का मजा लीजिए।